और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा ले रहे हैं। और आज ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल बना है। ये नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन, और इस नए टर्मिनल की क्षमता की बात करें तो सालाना करीब 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता है इस नए टर्मिनल की। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह नया टर्मिनल बना है। और इस नए टर्मिनल के बन जाने के बाद जो पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भी अब चालू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पटना से जब चालू होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो गया एयरपोर्ट है उस पर दबाव कम होगा। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल पटना एयरपोर्ट का बना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 4 राज्यों का उनका दौरा था। हालांकि सिक्किम में वो उपस्थित नहीं हो पाए, वर्चुअली उन्होंने हिस्सा लिया कार्यक्रम में क्योंकि मौसम ख़राब था। उसके बाद पश्चिम बंगाल गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। बिहार में उनका कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज भी और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कई कार्यक्रम है। बिहार को प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। काराकाट में भी उनका कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बिहार में जो पटना एयरपोर्ट का ये जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। साथ में नए एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने जायज़ा लिया है। और बगल में ही जो बेहटा है वहाँ पर भी नए एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने शिलान्यास किया है। ये जो नया एयरपोर्ट है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाओं से भरपूर, 1200 करोड़ रुपए की लागत और हर साल करीब 1 करोड़ यात्री इसकी क्षमता है। इसी नए यात्री टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। बिहार को विकास की बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं इस दौरे के दौरान, और इसमें से इस दौरे के दौरान ये पहली सौगात जब बिहार को पटना एयरपोर्ट को नया टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस खबर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। राजेश, ज़रा बताइए कि ये जो नया टर्मिनल है, हम देख तो पा रहे हैं कुछ दृश्यों में, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह से ये ख़ास है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसका जायज़ा लिया और उद्घाटन किया, बिहार के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए कितना खास? देखिए, बिल्कुल लालचंद्र, आपने सही कहा कि यह बिहार वासियों की एक बहुप्रतीक्षित मांग रही थी, क्योंकि जब हम देश के विभिन्न राज्यों के राजधानियों में जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो एक एयरपोर्ट वाला फील मिलता है, लेकिन जब हम बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर जब बाहर निकलते थे तो कई बार ये एयरपोर्ट होने का फील ही नहीं कराता था। लेकिन जब आप इस नए टर्मिनल भवन से बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल लालचंद्र लगेगा कि ये दिल्ली का एयरपोर्ट है। और इतनी खूबसूरती, इतनी शानदार तरीके से इसकी साज सज्जा की गई है। पूरे बिहार की जो सांस्कृतिक